स्वास्थ्य मंत्री आज सुपौल के बसंतपुर स्थित भीमनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हाल में जब अमित शाह जी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा कि इस बार जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार में जो बाढ़ आती है वह बाढ़ भूतकाल की बात बनकर रह जाएगी। बिहार को बाढ़ से मुक्त मिल जाएगी। बाढ़ की बात इतिहास के पन्नों पर सिमट जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसके अलावे मिथिलांचल में एक और बड़ा कार्य किया जा रहा है, जिसमें सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर भी बनाया जा रहा है। कहा कि सरकार बिहार में विकास कर रही है, हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। दरअसल आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सुपौल जिले के बसंतपुर स्थित भीमनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 30 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर का शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ 74 लाख होगी। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक सह पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रामनवमी की बधाई दी और चैत्र नवरात्रा के विजयदशमी की भी बधाई दी। कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है, लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल रही है। वहीं इस मौके पर पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और सौभाग्य की बात है सीमावर्ती क्षेत्र भीमनगर में अवस्थित यह अस्पताल बन जाने से पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। कहा कि इस अस्पताल में इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं दी जाएगी। इसका फायदा सिर्फ वीरपुर भीमनगर के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को भी मिलेगा। कार्यक्रम में डीएम कौशल कुमार, एसपी शेषव यादव, सीएस डॉक्टर ललन कुमार वीरपुर, एसडीएम नीरज कुमार वीरपुर, एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार, भीमनगर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, रतनपुरा थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार के अलावे भाजपा कार्यकर्ता अभय कुमार जैन, आशीष कुमार, संजय माझी, अनिल सिंह, मनीष सिंह, दिव्यांशु शेखर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठीक है कि विकास के काम के लिए अभी अमित शाह जी आए थे, बहुत स्पष्टता से बोल के वो गए कि इस बार जब बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, तो बिहार में जो बाढ़ आता था, बाढ़ अब भूतकाल की बात हो जाएगी। मतलब इतिहास के पन्नों में तब लिखा जाएगा कि कभी बिहार में बाढ़ आता था। ये ऐसी परिस्थिति और व्यवस्था हम सब लोग बनाएंगे और उसके बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, वो विस्तार से नीरज जी ने बताया। लेकिन मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, इस मिथिलांचल में एक और बड़ा काम हो रहा है। वो जो हो रहा है वह सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ये भी मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। ये भी तो मिथिला का क्षेत्र है, ये भी तो मिथिलांचल, और इस मिथिलांचल की बेटी माता सीता की जो जन्मस्थली थी, उस जन्मस्थली पे भव्य मंदिर बनाने का काम एनडीए की सरकार करने जा रही है। और कल ही जब रामनवमी था तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाला जो राम जानकी पथ है, उसकी स्वीकृति भारत की उसका अलाइनमेंट की स्वीकृति भारत की सरकार ने कल ही दी। रामनवमी के अवसर पर बिहार को यह बहुत बड़ा तोहफा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया कि नीरज जी अभी भी वैसे ही पीछे अपने क्षेत्र के काम के लिए पड़े रहते हैं, जैसे कोई विधायक नया विधायक पड़ा हो। तो यह जो उनका समर्पण है इस क्षेत्र के प्रति, उनकी जो जिम्मेवारी और जवाबदेही का एहसास है उनके मन के अंदर, वो इस बात को दिखाता है। इस अस्पताल का शिलान्यास हो रहा था, मैंने कई बार कहा नीरज जी आप ही शिलान्यास कर दीजिए, बोले नहीं आपको चल के शिलान्यास करना पड़ेगा।
और संयोग से सदन में जो बैठने की व्यवस्था है, मंत्री के रूप में हम दोनों का अगल बगल में सटा हुआ था, तो हम इस पूरे सत्र में परेशान रहे। जिस दिन बैठे थे पूछते थे नेटवा क्या हुआ बताइए चलने वाला, हम कहते थे अच्छा नीरज जी हम आज बता देते, फिर मिस कर जाते थे। लेकिन मैंने भी बहुत सोच विचार के अंतिम जिस दिन सदन था उसके एक दिन पहले मैंने सोचा रामनवमी के दिन मैं रामनवमी के कार्यक्रम में रहूंगा और उसके अगले दिन सुपौल अच्छा दिन होगा और उस दिन सुपौल जिले में चलूंगा छातापुर विधानसभा में और नीरज जी के इस कार्यक्रम को मैं पूर्ण करूंगा। तो आज मुझे खुशी है कि नीरज जी के कारण मैं यहाँ आया और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमनगर में जो बन रहा है इसका आज हम सब लोगों ने शिलान्यास किया है। इसका निर्माण हालांकि नीरज जी ने कहा कि 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन जो व्यवस्था है मुझे लगता है नीरज जी की इसको बनने में 8 से 9 महीने लगेंगे। लेकिन आपका जो ये अपेक्षा है कि चुनाव तक ये शुरू हो जाए, मेरे डीजीएम भी यहाँ बैठे हुए हैं, संवेदक यहाँ होंगे ही या उनका कोई प्रतिनिधि, इस बात को सुनिश्चित करे कि इस अस्पताल का निर्माण अक्टूबर लास्ट होते होते नवंबर के शुरू में पूर्ण हो जाए, ताकि जितना जल्द हो सके यहाँ के लोगों को हम स्वास्थ्य सेवा दे सकें। ये पूरा अस्पताल जो बन रहा है वो 7855 स्क्वायर फीट का बन रहा है। बंधुओं, आज बड़ा ही शुभ दिन है। इस दिन के लिए मुझे लगता है कि दिन देख के हम लोग चयनित नहीं किए थे। माननीय मंत्री जी से हम लगातार संपर्क में थे, लगातार इनको हम तंग कर रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, ये स्वास्थ्य केंद्र जो है भीमनगर में होना है। और हमने कह दिया है कि किसी विवाद की वजह से बंद हो गया था और हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि जब तक आप नहीं जाएंगे काम शुरू नहीं होगा। इन्होंने बड़ा ही मुश्किल से 2-3 डेट टालते टालते आज का डेट पड़ा। और आज के डेट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज का डेट इतना शुभ है। एक तो नवरात्रा का ये 10वीं का दिन है और उससे भी बड़ा दिन है कि आज वर्ल्ड स्वास्थ्य डे है। आज दुनिया का जो स्वास्थ्य दिवस होता है वो आज ही है। और हम ऐसे जगह पर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ से 1 किलोमीटर बॉर्डर है। तो इस कार्यक्रम के लिए आज ही का दिन सबसे उपयुक्त होना चाहिए था कि ताकि ये इंटरनेशनल खबर बन सके। हम विदेशों के लिए भी ये कार्यक्रम किए हैं। यहाँ पर जो अस्पताल हमारा निर्माण होगा, इससे सिर्फ बीरपुर और भीमनगर के लोगों का इलाज नहीं होगा, इससे विदेश के लोगों का भी इलाज होगा। और ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कराएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का व्यवस्था होगा और यहाँ डॉक्टर भी हमारे अच्छे आएंगे। और लगातार बीरपुर में भी मांग होते रहता है महिला डॉक्टर